अस्सलाम वालेकुम। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आप लेते जाएं और उसको मेमोराइज़ कर लें और उसको पेपर के ऊपर उतार दें, या जहाँ भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप किसी महफिल में हैं, कहीं डिस्कशन हो रहा है, कहीं लेक्चर दे रहे हैं, डिबेट है, अब वहाँ पे उनको उन जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास, आप उनको पेपर पे उतार दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें, उस सब्जेक्ट इन जनरल क्या बताना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स की जो फ़िलासफ़ी है, हर एक की इंडिविजुअल, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, लॉक, इन सब की क्या फ़िलासफ़ी है, इसके बारे में आप बड़े आराम से कुछ नोट्स उठाएं और या इंटरनेट पे कुछ सर्च करें तो आपको बेसिक की फीचर्स इनकी एजुकेशन पॉलिसी, देयर पॉलिसी अबाउट पॉलिटिक्स, स्टेट, हाउ टू रन इट, हाउ टू अपॉइंट द हेड ऑफ स्टेट, ये सब आप कुछ मिल जाएगा आपको और आप उसको अपने पास रख लें। दूसरा तरीका ये है कि आप समझने की कोशिश करें उस फिलासफ़र के माइंडसेट को या उन सेट ऑफ फिलासफ़र्स की कि वो किस तरह काम करते थे, उनका तरीकाकार क्या था ये थ्योरीज डेवलप करने का। आपको एक की मिल जाएगी, एक चाबी मिल जाएगी, जहां आप जिसकी बेस पे फिर आप उस फिलॉसफी को, उस सब्जेक्ट को की आप जिस्ट को समझ जाएंगे, ये सब्जेक्ट मुझे बताना क्या चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी की या गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए, या इकोनॉमिक्स की अगर वो बात करता है तो वो किस तरह होना चाहिए, स्टेट का साइज़ क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन का नंबर क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें बड़ा आसान है। ये 5 मिनट का काम है आज के दौर में, किसी भी इंटरनेट के किसी भी सोर्स से आप पता करना। लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये ग्रीक फ़िलासफ़र्स की एक मेथडोलॉजी थी अपनी फ़िलासफ़ी को डेवलप करने की, जिसको बाद में भी वेस्टर्न जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ में उसको फॉलो किया, थ्योरीज़ डेवलप करने में, और वो बेसिकली लॉजिक पे बेस करती थी। एक बेसिक प्रीमाइस वो पहले डेवलप करते थे। इन सब फिलासफर्स ने फॉर एग्जांपल एक बेसिक प्रीमाइस ये डेवलप किया कि इंसान की नेचर क्या है, इंसान अच्छा है, बुरा है, ब्रूटल है, आज़ाद है, कैद है, और इसी पे जो भी इंसान की नेचर उन्होंने आइडेंटिफाई की या उनके ख्याल में थी, उन्होंने उसी पे अपनी बाकी फ़िलासफ़ी को बिल्ड किया। और वंस आप उससे अग्री कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं या एक सेकंड को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, तो उसके बाद उसकी फ़िलासफ़ी में, उस फिलासफ़र की फ़िलासफ़ी में आपको कोई बात गलत नहीं मिलेगी। दिस इज़ द की ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट। वो इंसान की नेचर जो भी डिफ़ाइन करते हैं उस पे ही बेस करके अपने सारे थ्योरीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को, हर चीज़ को एलेबरेट करते हैं। कोई चीज़ उससे डिसएग्री नहीं करेगी जो इंसान की नेचर या नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वो बता रहे हैं। तो कहने का मकसद ये था कि इस तरह से जब आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, आप रिलेट करते हैं उन चीज़ों को, आपको याद करने की, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस सब्जेक्ट की अपनी एक फ़िलासफ़ी जिसको आप समझ गए, इसकी चाबी आपको मिल गई। तो इसी तरह इंडो पाक हिस्ट्री है एक सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, CSS में बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। एक शिकायत ये होती है कि जी इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, स्कोरिंग या नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं होता, आपने डिपेंड करता है आपने उसको पढ़ा कैसे है। तो इंडो पाक हिस्ट्री की अगर बात लें तो आप पहले मुस्लिम बादशाह से शुरू करेंगे, और जो कि या किसी भी तरह का रूलर, जैसे मोहम्मद बिन कासिम जो कि बादशाह तो नहीं थे बट ही इन्वेडेड सिंध एंड यहाँ पे वो रहे, तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो आप देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये तरीका है हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। दूसरा तरीका, या उसके साथ आगे चलें तो फिर ये है कि जैसे वो महमूद गजनवी जी थे, उन्होंने रेड्स किए और वो डिटेल्स आपको पता है। शहाबुद्दीन गौरी हैं, फिर दिल्ली सल्तनत पूरी है, उसके बाद मुग़ल्स आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बाबर को पढ़ रहा हूँ तो मैं बाबर सोचता किस तरह था, बाबर का आउटलुक क्या थी स्टेट के बारे में,
किंगशिप के बारे में, किस तरह उसने हुकूमत चलानी है, या और उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था उसकी, जब वो जवान हो रहा था, बच्चा था और फिर बड़ा हो रहा था, तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने उसके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट किया। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जानना। अगर आप किसी भी रूलर के बारे में, जो कि हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री जब पढ़ रहे तो मोस्टली हम रूलर्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, और फिर उन्हीं के डिवाइस किए हुए इकोनॉमिक सिस्टम्स और पॉलिटिकल सिस्टम और सब चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। तो वो उसको देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उस रूलर को समझें। अकबर की पर्सनालिटी क्या थी, अकबर कौन था, नो द पर्सन यू रीडिंग अबाउट। हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि हम उसको पहले समझने की कोशिश करें या उसको साथ साथ समझने की कोशिश करें, हम जो कि उसके एरा में डेवलपमेंट्स हुई हैं हम उसकी बात करते हैं। हमारा वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारा वहाँ पे कोई ओपिनियन डेवलप नहीं हो पाता। हम एक रेटरिक के साथ, जो कि हिस्ट्री में टिपिकल किताबों के अंदर बयान किया जा रहा होता है, हम उसके साथ अग्री कर रहे होते हैं, अग्री करते चले जाते हैं, क्योंकि हम ये देख ही नहीं रहे कि हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि वो बंदा खुद क्या था, उसने जो कुछ काम किए और उसके बारे में लोगों के, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस के या और लोगों के, या पर्टिकुलर रिलीजियस स्कूल के, उसकी स्कूल ऑफ थॉट का क्या उसके बारे में व्यूज़ थे, हम उनको ही लेके चल रहे होते हैं और हम टिपिकल अप्रोच के साथ चलते हैं। इससे चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अननेसेसरी, मतलब इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर रहे होते और उसको एक नॉलेज की शक्ल नहीं दे। इन्फॉर्मेशन नॉलेज में बड़ा फ़र्क है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है तो नॉलेज बनती है, आपके अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस बनते हैं उस चीज़ के बारे में। मतलब अकबर के बारे में फॉर एग्जांपल मेरा अपना व्यू ये है कि वो दीन इलाही का इल्ज़ाम उसके ऊपर गलत था, उसने कोई नया दीन ईजाद नहीं किया था। मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में, एज ए स्टूडेंट ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री, मेरे ख्याल में अकबर एक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा रूलर था, फॉरवर्ड लुकिंग था, प्रोग्रेसिव था। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके अकबर के बारे में, वो उस टाइम पे पेक्यूलियरिटीज़ थी, किंगशिप के साथ अटैच्ड थी कुछ चीज़ें, और वो स्टीरियोटाइप्स थे जिनको फॉलो किया जाता था। अकबर ने फिर भी उनको ब्रेक करने की कोशिश की। ये एक मेरा व्यू है, मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं इससे। लेकिन पॉइंट ये है कि आई नो अकबर, आई इमेजिन्ड looking at his face, I imagined him sitting on the throne. उसका ग्रैंडोर, उसके कोर्ट का ग्रैंडोर फील करने की कोशिश की, उसकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश की, छोटे छोटे इंसिडेंट से जो उसकी लाइफ में थे। तो ये एक अप्रोच है उसके बारे में। दूसरा ये कि मुझसे अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कौन से टॉपिक्स पढ़े जाएं, कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर किया जाए। तो व्हाट यू डूइंग इज, जो आप इनहेरेंटली गलत कर रहे हैं कि आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, एक एग्जामिनेशन पेपर के क्वेश्चन के आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। CSS हो या कोई भी और चीज़ हो, उसकी पढ़ाई की अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि आप जो एक्सपेक्टेड उसका फाइनल एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स को हम प्रिपेयर कर लें तो बस हमारी पढ़ाई हो रही है। बस ये पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अपने साथ आप झूठ बोल रहे हैं। और इसका लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ आपको एहसास होता है। बाज़ दफ़ा आप इस अप्रोच से CSS का एग्ज़ाम या ऐसे और एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट व्हाट यू नो, दिस इज़ नॉट नॉलेज। आप ये एक ऐसा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे आपकी नॉलेज, ये जितनी क्विकली आपने ऑब्टेन की है उतना ही क्विकली ये चली भी जाएगी। तो ये इसलिए थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें। देयर इज़ नो easy way about acquiring knowledge। इन्फॉर्मेशन आप बहुत इजीली एक्वायर कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में टर्न करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। उसको थोड़ा सा आपको थोड़ी सी एफर्ट और ज़्यादा करनी पड़ेगी। और वंस आप अप्रोच ये लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर वो एफर्ट लगती भी नहीं है आपको, फिर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और वो आप इंक्विजिटिव हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में, यू वांट टू नो। तो चीज़ों को, मेरी गुजारिश आप सबसे यही है, अपनी पढ़ाई को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के तौर पर लें। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट
उस सारी पढ़ाई के थ्रू होनी, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपको आपके व्यूज़ डेवलप होने चाहिए, आपके ओपिनियंस होने चाहिए। आप बगैर ओपिनियंस के हैं तो आप ठीक है, आप स्टूडेंट ही रहेंगे। स्टूडेंट वैसे तो इंसान सारी उम्र रहता है, लेकिन ये है कि वो ऐसी पोजीशन में फिर आप नहीं आ सकेंगे कि आप कहीं अपने कन्विक्शन के साथ व्यूज़ को एक्सप्रेस करें, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल में है या किसी प्राइवेट गैदरिंग में है या किसी ऑफिशियल गैदरिंग में है, कोई लेक्चर है, कहीं आप पढ़ा रहे हैं, किसी डिबेट में बैठे हैं। तो देखिए, आप अगर ख़ुद कन्विंस्ड नहीं हैं तो आप किसी को कैसे कन्विंस करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनका तो काम ही कन्विंस करना है। मतलब नॉट कि ऐसी बात नहीं है कि आपसे 100% कन्विंस हो जाएगा और आपसे अग्री करेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी का कन्विंस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस बात से उसका कन्विंस होना ज़रूरी है कि ये आदमी जिसने ये बात की है, ये कागज़ पे कुछ लिखा है, ये जो बात कर रहा है मेरे साथ, इसके अपने अंदर कन्विक्शन मौजूद है। ये बात उसको पता चलनी चाहिए, अगले आदमी को, आपके सामने को, आपके सुनने वाले को, आपके पढ़ने वाले को। तो वो जब तक आपके ओपिनियंस डेवलप नहीं होंगे तो आपके बात में वो कन्विक्शन नहीं आएगी। अब अगला अग्री डिसएग्री भी कर सकता है, लेकिन वो एटलीस्ट आपको ये क्रेडिट ज़रूर देगा कि आप ने कुछ पढ़ा है, उसको प्रोसेस किया है, उसके बारे में सोच विचार की है और फिर आप बात कर रहे हैं। और ये बातें जो हैं मैंने पहले भी की हैं। मुझे एक फ़ीडबैक ये आया कि आपकी बातें सुन के ये लगता है कि जैसे बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस को शुरू किए बगैर ही ये कमेंट नहीं दे सकते कि ये मुश्किल प्रोसेस है। ये सबसे आसान प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ। ये वो प्रोसेस है जहाँ आपको रटे नहीं लगाने, आपको जेन्युइन नॉलेज एक्वायर करना है। और वो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, वन स्टेप एट अ टाइम वाली बात है। आप किसी भी चीज़ के बारे में, दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू बी सिस्टमेटिक, यू जस्ट हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। एक शेड्यूल बना के आप चलेंगे और इस अप्रोच के साथ कि आपको इस सब्जेक्ट पे या इस एरिया ऑफ नॉलेज के ऊपर जो एजुकेशन हासिल करनी है, जो ग्रिप अपनी डेवलप करनी है, वो आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो आप वो कामयाब रहेंगे। उसके बाद वो ग्रिप जब एक्वायर हो जाएगी तो उसको आपको कहीं भी रिप्रोड्यूस करना है, आप बहुत अच्छा रिप्रोड्यूस करेंगे और आप डेफिनेटली अच्छा, एग्ज़ाम्स की बात करें तो अच्छा स्कोर करेंगे, वैसे बात करें तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। तो प्लीज़ इन बातों को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा उस प्लेन से जो एक रूटीन के स्टूडेंट की प्लेन होती है, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर करें, थोड़ा सा एलिवेट करें। जाहिर है आप मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप सोसाइटी में किसी से ऊपर हो जाते हैं, सोशल स्टेटस आपको ऊपर नीचे हो जाते हैं। नहीं, आप इंटेलेक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना इंटेलेक्ट को डेवलप करने की कोशिश करें। तो ये कुछ जनरल गपशप थी। मैंने सोचा आज आपसे बातें, बड़े दिनों से ड्यू थी, सोचता रहता हूँ, तो कुछ बातें आपके साथ शेयर कर ली। उम्मीद है कि आप इस पर सोचेंगे, गौर करेंगे। कोई इसके बारे में, इस जो पर्टिकुलर वीडियो है इसके बारे में कोई डिस्कशन आप करना चाहें, कोई बात करना चाहें, कोई कमेंट्स हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बात करें। मेरा सेल नंबर मैंने इससे पहले भी बताया है, बट मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 032120200630। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपके साथ बात करूँगा, डिस्कशन करूँगा। इस वीडियो से हट के आप वैसे भी कोई मुझसे मेरी हम्बल कैपेसिटी में कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं CSS के बारे में या पढ़ाई के बारे में, तो प्लीज़ लें। ये मोर देन वेलकम। मेरी अप्रोच यही है लाइफ में कि वट एवर आई नो आई वॉन्ट टू शेयर। और हो सकता है कि आपसे बात करने के बाद मेरी भी कुछ करेक्शन हो जाए और मैं बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकूँ। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।